जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। गाइस मैं आपको बता दूं कि वैसे तो मैंने ऑलरेडी इसके फॉर्म फिल करने की वीडियो बना दी थी, बट मैंने देखा कि आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी क्वालिफिकेशन की जानकारी भरने में, फिर आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करने में और अदर स्टेट कैंडिडेट कैसे फॉर्म को भरेंगे उसमें। तो ये सभी आपको कमेंट के माध्यम से एक करके आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, जिसको वॉच करके आप अपने इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दीजिए, और चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब तक ये भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको समय समय पर इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। फिर गाइज जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपके सामने इस भर्ती की इन्फॉर्मेशन आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 19,838 वैकेंसी इसमें निकाली गई है। फॉर्म आप लोग यहां पर 18 अप्रैल 2025 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसी है उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, और अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। आप इसमें 12वीं पास से अप्लाई कर पाएंगे। पीटी पीएचटी क्या रहेगा वो आप चेक कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अन्य स्टेट से इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो चाहे आपकी स्टेट के अंदर जो भी कैटेगरी है आप इसमें जनरल के अंदर कंसिडर किए जाएंगे, और जो जनरल कैटेगरी को फीस पे करनी है 675 रुपये, यही फीस आपको पे करनी होगी। एंड इसमें आप सिलेक्शन प्रोसेस जान लेंगे। सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज मैं आपको यहाँ पर एक स्पेशल जानकारी देने वाला हूँ, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो बेसिकली गाइज जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपकी बिहार पुलिस की भर्ती आ चुकी है और आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अपनी प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एग्जाम दौर का ब्रह्मास्त्र ई बुक। इसमें आप गाइज क्या क्या पाएंगे उसके बारे में आप जान लीजिए। इसमें आपका जो एग्जाम नोट्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे जीके जीएस के 1800 प्लस, इसके अलावा हिंदी थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट आपका 1000 प्लस क्वेश्चन होगा इसका। फिर जीके जीएस विद बिहार स्पेशल 2800 प्लस क्वेश्चन, मैथ विद इजी सॉल्यूशन इसके आपके 500 प्लस क्वेश्चन होंगे। इसमें आपके टोटल 6000 प्लस पर्सन होने वाले हैं इस ई बुक पीडीएफ के अंदर, और ये सिर्फ और सिर्फ आप 99 रुपये में परचेज कर सकते हैं। और ये बहुत ही कम मूल्य है आपके इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और आपको चाहे आप कहीं से भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस पीडीएफ को भी ले लेना है और अपनी प्रिपरेशन को और भी मजबूत कर लेना है। अब बात करते हैं कि कैसे आप इसको खरीदेंगे, उसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर भी इस पीडीएफ की जो हाईलाइट है, यानी कि क्या क्या आपको इसके अंदर मिलने वाला है, और फिर जो आपके इससे जुड़े हुए सवाल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ से आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानकारी जान सकते हैं। पूरी अच्छी तरीके से अपना संतुष्टि करने के बाद में अगर आपका इंटरेस्ट है इसको लेने का, ले ही लीजिएगा। इतना बड़ा कोई अमाउंट नहीं है। तो आप यहाँ पर बाय नाउ इसके ऊपर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप बिलिंग डिटेल्स के अंदर आपकी डिटेल भर दीजिए, फर्स्ट नेम, फिर आपका लास्ट नेम, उसके बाद में आपका फ़ोन नंबर जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, अपना ईमेल एड्रेस, और एक पासवर्ड आप यहाँ पर अपनी मर्जी का बना लेंगे। पासवर्ड आपका कैसा उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे और प्लेस ऑर्डर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे अपना पेमेंट करने के, जैसे कि यूपीआई, कार्ड्स, नेट बैंकिंग, वॉलेट। तो अगर आप इसको यूपीआई के माध्यम से ले रहे हैं तो आपके सामने क्यूआर कोड है, आप यहाँ पर सिंपली इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, या फिर स्कैन द क्यूआर यूजिंग एनी ऐप। यानी कि अगर आप मोबाइल से इसको परचेज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जिस भी ऐप के माध्यम से इसको स्कैन करना है वही ऐप को आपको यहाँ पर टिक करना है, और टिक करने के बाद में आपको उसी ऐप के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा। और फिर जैसे आप उसके ऊपर रिडायरेक्ट होंगे आप वहाँ से अपना पेमेंट कर देंगे। पेमेंट होते ही आपको यहाँ पर आपका जो पीडीएफ है वो नोट्स देखने को मिल जाएगा, और इस तरह से आपके सामने आपका पीडीएफ नोट आ जाएगा। इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेगी। ये सिर्फ डेमो के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी जो आप वीडियो में नोट्स देख सकते हैं, आपको यहाँ पर काफ़ी बड़ा जो पीडीएफ नोट्स है वो देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपके 6000 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से आप लोग इसको परचेज कर लेंगे। कोई भी सवाल डाउट हो आपको, या फिर आपसे नहीं हो रहा हो, कोई इशू आ रहा हो, तो आप इस नंबर के ऊपर जो यहाँ पर आपको दिया है डिस्प्ले पर कॉल करके ले सकते हैं, और मेरे द्वारा भी आप जानकारी पा सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो जाइए और इसको परचेज कर लीजिए। अप्लाई ऑनलाइन लिंक
लिंक ओपन करने के बाद गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर सबसे पहले स्टेप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन इंस्ट्रक्शंस को हिंदी या फिर इंग्लिश जिस लैंग्वेज में रीड करना चाहे कर सकते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में करना है इंग्लिश में कर लीजिएगा और हिंदी के अंदर करना है तो हिंदी के। फिर उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी के लिए क्या मिनिमम एज लिमिट है, क्या मैक्सिमम एज लिमिट है, इसके अलावा फीस कौन सी कैटेगरी को क्या पे करनी है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी दी गई है। इसके बाद आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और फिर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपको यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम यानी कि आपका पहला नाम डालना है और उसके बाद में मिडिल नेम। अगर मिडिल नेम नहीं है तो खाली छोड़ दीजिएगा और फिर उसके बाद जो भी आपका लास्ट नेम है वो आप एंटर करिएगा। फिर आती है सिलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी, तो आप इसमें इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका फ़ोन नंबर है जो कि आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं वो नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर पूछे कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार के स्थायी निवासी है? अगर हाँ तो यस और अगर आप नहीं है तो नो करेंगे। नो करने पर फिर आप यहाँ पर बोला है कि यू हैव सिलेक्टेड डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट एज नो, योर कैटेगरी विल बी ट्रीटेड एज जनरल। यानी कि अगर आप इसमें बिहार के अलावा किसी अन्य स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं तो आपकी चाहे उस स्टेट में जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। तो अगर आप बिहार से आप यस करिए और यस करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका जेंडर बताना है और फिर उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में पूछे कि आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार स्टेट के होम गार्ड है? अगर है तो यस और यस करने पर आपको होम गार्ड का नंबर, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग यानी कि आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो कब कंप्लीट हुई थी वो डेट बताएंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफ इनरोलमेंट, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप इनरोल हुए थे वो बताएंगे। अगर आप नहीं है होम गार्ड बिहार के तो नो कर दीजिए और उसके बाद में आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो आपके सामने है। आप अच्छे से इन जानकारी को चेक कर ले क्योंकि आपको बाद में ये जानकारी एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। और उसके बाद आप यहाँ पर इसमें टिक करेंगे। फिर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको रियल टाइम में फिल करके दिखा रहा हूँ। और जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी के ऊपर एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल होती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और मैं आपको फिर से कह दूँ, अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट एप्लीकेशन डिटेल के ऊपर क्लिक करके इसको एडिट कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि हाँ एक एक इन्फॉर्मेशन मैंने अच्छे से चेक कर ली और सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपके एप्लीकेशन फीस डेबिट क्रेडिट कार्ड, एसबीआई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। तो फीस जमा कर दीजिए और उसके बाद जो आगे का प्रोसेस हो मैं आपको दिखाता हूँ। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन फीस हो सबमिट हो चुका है और आप यहाँ पर एप्लीकेशन फी रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करके अपनी फीस की रिसिप्ट ले लेंगे या फिर इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आपको बाद में भी काम आएगी। तो ये करने के बाद में अगर आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आ जाते हैं तो आपको अगेन जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक है वो ओपन करना है और उसके बाद में स्टेप 2 ओपन कर लेना है। स्टेप 2 ओपन करने के बाद में जो भी आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिली है वो यहाँ पर डालिए या फिर जो नंबर आपने आपका रजिस्टर किया वो यहाँ पर डालिए और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने अभी इसके अंदर भरी है वो डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये कैप्चा कोड डालिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन भरी है और आपको लगता है कि यार मैंने रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई गलती कर दी है तो आप यहाँ पर इसको कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं और अगेन दोबारा से रजिस्ट्रेशन करेंगे और दोबारा से फीस पे करेंगे। पर अगर आपको लगता है कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। अब फिर से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इन सभी को चेक करते हुए यहाँ पर नीचे टिक करेंगे और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपको यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट यानी कि पहली प्रेफरेंस आप किसको देना चाहते हैं, बिहार पुलिस या फिर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस। तो जिसको भी आपको देनी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया है। फिर आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे। ये नाम भी आपको आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। उसके बाद जो आपकी माता जी है उनका नाम आपको देना होगा। फिर बताइए मैरिटल स्टेटस, तो आपका जो भी स्टेटस है जैसे कि अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट
आइडेंटिटी कार्ड टाइप, इनमें से कोई एक आईडी आपको देनी है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, और इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि अदर का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया। तो जो भी आईडी आपके पास इनमें से है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर एंटर आइडेंटिटी कार्ड नंबर के अंदर उस आईडी का नंबर डाल दीजिए। 6 पॉइंट है एंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई परमानेंट निशान नहीं है तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा क्योंकि ये ऑप्शन फिल करना अनिवार्य है। फिर पूछे है आर यू ए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी कि क्या आप जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अब आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10th आपने किस स्कूल, किस बोर्ड या फिर किस यूनिवर्सिटी या फिर किस इंस्टीट्यूट से की है, तो बेसिकली इनमें से किसी एक की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो मैं यहाँ पर बोर्ड की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर बोर्ड लिख दिया। फिर आता है पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर, यानी कि जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है उसका नंबर डाल दीजिए या फिर जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए। कोई एक चीज़ आपको भरनी है, सर्टिफिकेट इशू डेट या फिर मार्कशीट इशू डेट, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था या फिर आपकी मार्कशीट इशू हुई थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करके इस तरह से दिखा रहा हूँ। सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 12वीं आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद में जो आपका 12वीं का मार्कशीट नंबर है या फिर सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए। किस डेट में आपने पास कर ली थी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं सभी इन्फॉर्मेशन डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप आपकी यहाँ पर रियल इन्फॉर्मेशन भरिएगा। इसके बाद आप देखेंगे नीचे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अगर आपने ग्रेजुएशन की है आप इसकी इन्फॉर्मेशन भर दीजिए, नहीं किया तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अब आती है एड्रेस डिटेल। तो सबसे पहले आप यहाँ पर परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। तो आपका हाउस, फ्लैट, प्लॉट नंबर क्या है वो यहाँ पर भरेंगे। स्ट्रीट, मोहल्ला क्या है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आपके घर की पहचान किससे होती है उस लैंडमार्क के बारे में लिख देंगे। विलेज, टाउन कौन सा है वो यहाँ पर लिख देंगे। पोस्ट ऑफिस क्या है वो आप यहाँ पर भर देंगे और फिर यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि मैं इसको बिहार से भर रहा हूँ तो मेरे सामने बिहार का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इसको बिहार के अलावा अन्य किसी स्टेट से भर रहे तो फिर आपको यहाँ पर अन्य स्टेट के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो डाल देंगे। फिर आपके सामने एक ऑप्शन है वेदर इट इज़ ए सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो यस कर दीजिए, अगर अलग है तो नो करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिए क्योंकि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस को प्रेजेंट एड्रेस कहते हैं। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस। तो कुछ सवाल आपसे पूछे जैसे कि हैव यू एवर बीन बैंड बाय यूपीएससी, एसएससी और एसपीएससी और सीएसबीसी और एनी रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि क्या आप इनमें से किसी बोर्ड के द्वारा ब्लैक लिस्ट या फिर बैन किए गए हो कभी भी एग्जाम में बैठने से। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगला सवाल है क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल का। तो सवाल है कि वेदर एनी एफआईआर और क्रिमिनल केस हैज़ एवर बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, क्या आपके ऊपर कभी कोई एफआईआर या फिर कोई क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है कभी भी पूरी लाइफ में। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर है हैव यू एवर बीन अरेस्टेड डिटेन्ड इन एनी क्रिमिनल केस, क्या आप कभी किसी केस के अंदर डिटेन यानी कि हिरासत में ले गए हो या फिर अरेस्ट किए गए हो। भले ही आपके ऊपर एफआईआर दर्ज ना हुई हो पर अगर आप हिरासत में या फिर अरेस्ट किए गए हो तो भी आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। एक और सवाल है कि वेदर एनी क्रिमिनल कंप्लेंट केस और एफआईआर और क्रिमिनल केस आपके ऊपर पेंडिंग है कोई कोर्ट के अंदर। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर है कि क्या आप कभी ट्राइड एंड कन्विक्टेड और एक्विटेड, यानी कि किसी केस के अंदर आप दोषी पाए गए हो या फिर आपको सजा हुई हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में एक और सवाल है कि हैव यू एवर बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड बाय द कोर्ट बाय फिलिंग एनी बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर एटीसी, यानी कि गुड बिहेवियर के लिए क्या आपने कभी कोई बॉन्ड फिल किया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। तो बेसिकली आप इन सभी ऑप्शन में नो करेंगे। इसके बाद देखेंगे फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो के लिए आपको बोला है कि आपका फोटो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। फाइल मस्ट बी जेपीजी ओनली, यानी कि फाइल टाइप जेपीजी का होना चाहिए। क्वालिटी आपकी फोटो की गुड होनी चाहिए। इसके अलावा फोटो का साइज 500 KB से कम रहना चाहिए। एंड किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अब आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं, इस तरह से फोटो आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे, पहले इंग्लिश वाला और फिर आपका हिंदी वाला। और आपको ये सिग्नेचर व्हाइट पेपर के अंदर करना है और जो ब्लैक इंक है उसका इस्तेमाल आपको करना है। तो पहले आप इंग्लिश वाला सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, तो जहां पर भी आपकी साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में जो आपका सिग्नेचर हिंदी वाला है वो हिंदी वाला सिग्नेचर आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं इस फॉर्म को
को डेमो के लिए भरा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आपको भर करके दिखा रहा हूँ। पर आप यहाँ पर आपका हिंदी का सिग्नेचर, बेसिकली हिंदी में आपको नाम ही लिखना होता है, हिंदी का कोई सिग्नेचर होता नहीं, सिग्नेचर तो इंग्लिश में ही होता है। और उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू अगेन आपके सामने आप एक एक करके सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, और जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो ही आप यहाँ पर नीचे इसके ऊपर टिक करिएगा। और फिर जो आपके सामने कैप्चा कोड आ रहा है, कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल करिए। और उसके बाद में एक बार फिर से अगर आपको लग रहा है कि हाँ इन्फॉर्मेशन सही है तो ही आप सबमिट एप्लीकेशन करिएगा, नहीं तो एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिएगा। तो मेरी इन्फॉर्मेशन सही है मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। इसके बाद आप एक बार फिर से ओके करेंगे और आप देखेंगे आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो चुका है और आपको आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी मिल चुकी है। सेम इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका जो फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो इस तरह से ले लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा।